एक से बढ़कर एक अलग अलग तस्वीरें हैं। ये त्रिशूल की आपने देखा कि किस तरीके से आकृति वहां पर बनी हुई है, और इसके साथ केवल इतना नहीं, हम अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें और भी आकृतियां आप देखेंगे, और खासकर तहखाने के भीतर की भी तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन पहले आप दीवार पर मंदिर जैसी जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उन्हें देखिए। पूरी श्रृंखला फूलों की देख रहे हैं, पूरी श्रृंखला यहां पर चल रही है, और उस श्रृंखला के नीचे के हिस्से में ना आप हर जगह त्रिशूल देखेंगे, हर जगह त्रिशूल यहां पर है। मामला अदालत में है, अदालत को निर्णय करना है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के आधार पर करना है। ये सारे वो जो खंबे लगे हुए हैं, खंबे जो बने हुए हैं, बेहद प्राचीन हैं, बाहर से भी दिख जाते हैं। आप अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाते हैं, वहां से भी आपको दर्शन हो जाते हैं, आप सामने देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्लोज तस्वीरें, नजदीकी तस्वीरें उन पिलर्स की और बाहरी दीवार की। हम अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, तहखाने की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि तहखाने को खोलने को लेकर बड़ा जब शुरुआती सर्वे शुरू हुआ था उस समय था, तो ये सर्वे की टीम वहां पर जा रही है, उस समय की ये तस्वीरें हैं। देखिए दीवार जो कितनी पुरानी दीवार है, उससे उस पर क्या क्या उकेरा हुआ है, वो सारी चीजें। वहां टॉर्च जलाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि रोशनी उतनी ज्यादा वहां पर थी नहीं। ये स्वान की आकृति मूर्ति बताया जा रहा है, भैरव बाबा हैं तो भैरव बाबा के स्वान, ठीक है। तो ये आप उसकी कलाकृति का हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन और भी हैं आकृतियां। आप यहां पर देखिए, पांव नजर आ रहे हैं आपको, एक मूर्ति का पांव का हिस्सा यहां पर आपको दिख रहा है। तो खंडित मूर्तियां हैं, छोटी छोटी अलग अलग टुकड़े टुकड़े में, ये सारी तस्वीरों में आप इन्हें तहखाने के भीतर की ये सारी चीजें, जिन तहखानों पर ताला लगा हुआ था तो कुछ देख नहीं पाया था कोई, लेकिन सारे तहखानों को बाद में खोला गया। हालांकि अभी भी कुछ तहखानों को नहीं खोला गया है जिनकी मांग की जा रही है। और अब हम आपको शिखर और गुंबद की जो बहस हो रही है वो हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीर आप उसी हिस्से की देख रहे हैं जहां पर ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियली एक गुंबद को केवल बना दिया गया, बल्कि ये हिंदू मंदिर का शिखर था। तो अब इसको लेकर भी, अब ये एक हिस्सा आप इसमें प्राचीन सा दिखता है आपको, और उसमें एक जोड़ा हुआ सा हिस्सा दिखता है। इन तस्वीरों को अगर हम देखें तो ये अनदेखी तस्वीरें हैं, ज्ञानवापी परिसर की अनदेखी तस्वीरें हैं। बांस बल्लियां अलग अलग बिखरे जरूर हुए हैं, लेकिन उन सब के बीच वो जो पुराने निर्माण में, पुरातन निर्माण में जिस तरह की पत्थरों और ईंटों का निर्माण इस्तेमाल होता था, प्रयोग होता था, वो सब आपको हर तरफ दिख जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ आगे निकलना है इस मामले में, लेकिन फिलहाल ये अनदेखी तस्वीरें इस सर्वे की आपके सामने, और ये जो अनदेखी तस्वीरें हैं वही कई सवाल उठा रही हैं, जो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नहीं, 10 फीट नहीं, मान लीजिए 8 फीट है, 8 फीट से ज्यादा नहीं। आप नपवा लीजिए, 8 फीट अंदर ही है। हाँ, बांस उठा सकते हैं? हाँ, उठाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जब पहली बार वीडियो कैमरा पहुंचा तो सफेद चूने से पेंट की गई सीढ़ियों पर चलते हुए कोर्ट कमिश्नर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गुंबद के नीचे गुंबद था। मस्जिद के मुख्य 3 गुंबदों के बगल से जब एक छोटे दरवाजे से टीम अंदर पहुंची तो भी उसे गुंबद के नीचे गुंबद मिला। गुंबद के नीचे किसके गुंबद है? गुंबद के ऊपर गुंबद क्यों बनाए गए? क्या किसी छोटे गुंबद को बड़े गुंबद से छिपाया गया है? गुंबद के नीचे मिले गुंबद के बीचों बीच कुछ निशान रिकॉर्ड किए गए हैं। गुंबद के बीच में गहरे निशान किसके हैं? क्या गुंबद के गहरे निशान किसी गाड़ी गई चीज को हटाने से बने हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 4 तहखानों का दावा किया गया है। इन 4 तहखानों के दरवाजे खुले तो उनके भीतर ऐसा क्या निकला जिससे हिंदू पक्ष बड़ा सबूत होने का दावा कर रहा है?
मस्जिद की पश्चिमी दीवार की ओर जाते वक्त सर्वे टीम को मिली 2 कब्र जैसी आकृतियां क्या हैं? मस्जिद के पश्चिम में बनी दीवार और मस्जिद के मौजूद ढांचे में फर्क के बारे में सर्वे टीम को क्या मिला? पत्थर पर की गई नक्काशी, दीवार पर दरवाजे नुमा आकृति को लेकर सर्वे रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है? मंदिर और मस्जिद के बीच खड़ी लोहे की दीवार के नीचे जो टूटी हुई मटमैली दीवार है, उस पर अचानक भगवा रंग से रंगे हुए पत्थर दिखते हैं। आखिर वो क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बिछाई गई पट्टियां क्यों हटाई गई थी? इस कदम के पीछे सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? इन सब सवालों का जवाब अब कुछ ही देर में मिलने वाला है। बस ध्यान से देखते रहिए आज तक।